Hello, बच्चों. Today's topic of discussion. So we have some terms to understand the magnetic properties of materials. The first one is magnetizing field. So whenever we put a magnetic materials in some external magnetic fields, that magnetic material is magnetized. तो ये हमारे पास वन एग्जांपल्स हम देते हैं यहाँ पे. दिस इज अवर सोलिनॉइड. ये हमारे पास सोलिनॉइड है एंड तो दिस इज ए सोलिनॉइड. इसमें आई करंट पास होता है. जैसे आई करंट पास होता है तो ये क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है. तो इसके एक्सिस के अंदर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म होता है एंड मिड वाले रीजन में यूनिफॉर्म होता है. एट द एंड ऑफ दिस वन मिड में जितना वैल्यू होता है उसका हाफ होता है. तो ये दिस सोलिनॉइड पुट इन द वैक्यूम पे हमने रखा हुआ है. तो इसके एक्सिस के अलोंग हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट वैल्यू इज म्यू नॉट एन आई. तो ये मेरे पास है म्यू नॉट एन आई एनी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मेरे पास है. तो ये है यूनिफॉर्म. इट्स अ डेफिनेशन इज whenever magnetic fields created by this solenoid put in the vacuum. तो हमारे पास ये वैल्यू होता है. अगर हम इसको किसी अदर मीडियम में लेके जाएंगे तो हमारे पास म्यू नॉट की वैल्यू चेंज हो जाएगी. वहाँ पे मीडियम की परमिटिविटी आ जाएगी यहाँ पे. दिस इज द वैक्यूम का है ये. सो नाउ सपोज इसके अंदर हम क्या करते हैं, पुट ये मैग्नेटिक मटेरियल हम रख देते हैं लाइक आयरन हो गया, कोबाल्ट, निकल एक्सेट्रा. जैसे हम इसमें क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो मैग्नेटिक मटेरियल क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है. तो सिंस यहाँ पे क्या होता है, दिस मैग्नेटिक मटेरियल मेड ऑफ द एटम से बना हुआ है. एटम से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग. तो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से क्या हो जाता है, ईच एटम हैव देयर मैग्नेटिक मोमेंट. तो दैट मोमेंट इज अलाइंड. या तो क्या होगा, इसके सोलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अलोंग अलाइन हो जाता है या उसके जस्ट अपोजिट अलाइन हो जाता है. इस तरह से हमारे पास क्या हो जाता है, सोलिनॉइड के बीच में मेरे पास नेट जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों का मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है. सो दिस इज अवर डेफिनेशंस एंड यूनिट ऑफ बी हमारे पास नॉर्मली इन एसआई सिस्टम वी हैव टेस्ला होता है एंड यूनिट हमारे पास यूनिट ऑफ बी इन एसआई सिस्टम. सो मेरे पास हो जाता है यहाँ पे, इसको टेस्ला हम बोलते हैं. टेस्ला एक कैपिटल में आपने टी लिख दिया एंड लेटर इसका वैल्यू हमारे पास एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर. दूसरा फॉर्मूला मेरे पास वेबर per meter square. And also in CGS system, this is also important because in the numerical problems we should know unit of B in CGS system. Unit of B CGS system we have गॉस बोला जाता है, गॉस. तो गॉस एंड टेस्ला में रिलेशन मेरे पास है. गॉस स्मॉलर वैल्यूज है मेरे पास, टेस्ला थोड़ा सा बिगर वन है. तो हियर वन गॉस इज इक्वल टू 1 गॉस 10 की पावर -4 टेस्ला. तो ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन देम. तो दैट्स व्हाई दिस इज important to know magnetic properties, how the magnetic material magnetized due to the some external magnetic fields. And next अब हमारे पास है magnetizing field intensity. So what will be the measurement of the strength of the external magnetic fields? तो उसका measurement हम कैसे करते हैं, let us discuss with the help of the solenoid. तो this is our solenoid. तो हम क्या कर देते हैं, इसमें आई करंट पास करते हैं. दिस इज आई करंट पासिंग थ्रू दिस द सोलिनॉइड. तो जैसे ही सोलिनॉइड में हम करंट पास करते हैं ये एज ए मैग्नेट बन जाता है. नाउ इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है, वी हैव द वैल्यू इज बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. B is equal to mu naught because since the solenoid put in the vacuum. तो यहाँ पे वैक्यूम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी आती है. तो दिस इज B बराबर म्यू नॉट एन आई. तो वी हैव टू डिफाइन मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी. जैसे हम इसके अंदर किसी मैग्नेटिक मटेरियल को रखते हैं तो दिस फील्ड इज मैग्नेटाइज दैट मैग्नेटिक फील्ड. तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास द डेफिनेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए
मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू मैग्नेटाइज ए मटेरियल्स मीडियम इज एक्सप्रेस बाय ए वेक्टर एच। तो हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, एच से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। एच इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, या सिंपली हम इसको क्या कह सकते हैं, फील्ड इंटेंसिटी कह सकते हैं। एच इज इक्वल टू हियर एच इज इक्वल टू एन आई। एन यहाँ पे ऑलरेडी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पे एक टर्न्स पे अगर हमारे पास आई करंट पास हो रहा है तो टोटल करंट पासिंग थ्रू एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ विल बी एन इनटू आई, so that's why its values will be this one. So now it's a unit, SI unit of this H will be SI unit। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, I का हो गया एम्पियर एंड दिस इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो हमारे पास आ जाता है एम्पियर डिवाइडेड बाय दिस। तो दिस इज वन यूनिट ऑफ दिस H मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सो नाउ अनदर यूनिट वी हैव, अनदर यूनिट हम यहाँ पे आ सकते हैं न्यूटन मीटर की पावर -2 एंड टेस्ला की पावर -1। टेस्ला इधर बी का यूनिट हमारे पास है टेस्ला। तो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू मेरे पास आ जाती है। नाउ इफ आई पुट दिस वैल्यूज हियर, तो हमारे पास आ जाता है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच। तो इस तरह से मेरे पास फाइनली वी विल गेट फ्रॉम हियर एच इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। सो बिकॉज this value will represent the strength of the magnetic field which this produced by this solenoid, therefore H is equal to आ जाता है मेरे पास। तो यहाँ पे because इसको अगर बेटर रहेगा if I express this B नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, B नॉट इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे ये भी हमारे पास B नॉट से, दिस इज B नॉट। नाउ फाइनली H इज इक्वल टू, तो B नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट मेरे पास आ जाता है। तो दिस इज द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी ऑफ दिस सॉलिनॉइड। तो दिस एक्सप्रेशन कैन बी यूटिलाइज्ड, ये बार मैग्नेट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम थिंग इज विल बी अप्लाइड टू द बार मैग्नेट या हॉर्सशू मैग्नेट, और टाइप ऑफ मैग्नेट के लिए हम यूज कर सकते हैं। नाउ दिस इज सेकंड टर्म मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे मैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म्स हमारे पास है मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन जब भी हम क्या करते हैं, किसी मैग्नेटिक मटेरियल्स को किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड पर रखते हैं, तो दैट मैग्नेटिक मटेरियल्स इज मैग्नेटाइज्ड, और उसमें क्या होता है, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दोनों का सम होगा। तो दिस इज अवर सॉलिनॉइड। तो ये मेरे पास सॉलिनॉइड है जिसमें आई करंट पास हो रहा है, पुटिंग इन द वैक्यूम। अब सपोज इस सॉलिनॉइड के अंदर हम क्या करते हैं, किसी सिलेंड्रिकल रॉड को हम रख दें, तो दैट सिलेंड्रिकल रॉड इज आल्सो मैग्नेटाइज। तो कैसे मैग्नेटाइज हो जाता है उसको इस तरह से समझते हैं। सपोज दिस द सॉलिनॉइड, ये मेरे पास एक सिलेंडर ले लेते हैं, वी टेक दिस वन। सो नाउ इसमें क्या हो जाता है, सरफेस करंट इंड्यूस हो जाता है। हाउ दिस सरफेस करंट इंड्यूस, बिकॉज दिस मटेरियल मेड ऑफ द एटम से बना हुआ, एटम में इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस। तो जब न्यूक्लियस के साथ रिवॉल्व होता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट प्रोड्यूस करता है। दैट इलेक्ट्रॉनिक करंट विल प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक मूवमेंट। तो प्रत्येक एटम का क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट्स होगा। तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑफ ईच एटम्स को हमारे पास जो रिजल्टेंट हो जाएगा, या तो क्या होगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग हो जाएगा, इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा। सो नाउ इट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस वन इज, तो अगर इसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास तो ये एक्सिस मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड या तो मेरे पास डायरेक्शन में होगा, डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप, वेदर इट इज क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो ये मेरे पास एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। लेट अस सपोज सॉलिनॉइड में जो करंट पास हो रहा है मेरे पास अलोंग दिस वन है, दिस इज नॉर्थ साइड एंड दिस इज साउथ साइड। तो इसको जैसे ही दिस सिलेंड्रिकल रॉड को इसके अंदर प्लेस करता हूं, तो ये क्या होना शुरू हो जाता है, मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाता है, या तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग एंड इसके या इसके जस्ट अपोजिट ऑफ दिस वन। सो यहाँ पे हाउ दिस इज पॉसिबल, तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाता है, इसके अंदर कुछ इस टाइप से लूप बन जाते हैं मेरे पास, ठीक है। अगर इसको इस टाइप से कंसिडर कर लें हम लोग, तो दिस आज द मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस। तो इस टाइप से मेरे पास बन जाते हो। तो यहाँ पे मेरे पास अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसका डायरेक्शन अगर मैं इसमें
क्लॉकवाइज लेता हूँ, दिस इज द क्लॉकवाइज लेते हैं, तो क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये थोड़ा सा ब्रॉड, इफ आई शो इट, तो ये मेरे पास हो गया। तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इज लाइक दिस वन। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू द एटम्स है, तो छोटा छोटा मेरे पास दी जाता है मोमेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अबाउट द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन मेरे पास रिवॉल्व हो रहा है, तो ये उनका पाथ है। तो यहाँ पे अगर सबका मोमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में शो करता हूँ, तो मेरे पास लेट अस सपोज दीज आर मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शंस है, दीज आर द क्लॉकवाइज डायरेक्शंस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि तो यहाँ पे क्या हो, दे आर इनसाइड ऑफ दिस वन। तो इसके अंदर क्या रहता है, तो कुछ चीजें कैंसिल आउट हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास जो सरफेस करंट मिलता है, यस, तो इनसाइड ऑफ दिस वन जब ये रिवॉल्व हो रहा है, तो इसके अंदर मेरे पास ये मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू एक एटम के द्वारा है। तो यस, तो यहाँ पे या तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाता है, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये कैंसिल आउट हम मान लेते हैं, ये कैंसिल आउट मान जाते हैं। ओनली मेरे पास आउटर पोर्शन में आपके पास क्या होगा, ये डायरेक्शन मिल रहा है मेरे पास, मैग्नेटिक मूवमेंट मिल रहा है, ये करंट मिल रहा है मेरे पास। दीज आर द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट मेरे पास है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रहा है करंट, तो ये दीज आर द पाथ। तो इनसाइड को हम क्या कर लेते हैं, इसको हम कैंसिल आउट मान लेते हैं बिकॉज इन पैरेलल। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या मिल जाता है, सरफेस में मेरे पास एक सरफेस करंट ही यहाँ पे इंड्यूस सरफेस करंट मेरे पास मिल रहा है। तो जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, जिसकी डायरेक्शन यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो अंदर का हिस्सा हमारे पास क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। अंदर जो मेरे पास ये करंट मेरे पास ड्यू टू द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स, दे आर कैंसिल हो जाता है। तो लेट अस अज्यूम लाइक दैट। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये मेरे पास हो जाएगा। तो ये तो मेरे पास सरफेस में मेरे पास एक करंट मिलता है, दैट इज नोन एज द सरफेस करंट। सरफेस करंट, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, दीज आर द करंट ऑन द सरफेस ऑफ दिस वन। तो ये कुछ क्लॉकवाइज है, तो ये आई एम हो गया। तो आई एम इज द सरफेस करंट। I am is the magnetizing surface current. Yes, this is मैंने क्या ले लिया, सिलेंड्रिकल रॉड लिया, वो कोई मेटल रॉड है। तो हाफ दिस मेटल रॉड मैग्नेटाइज्ड इनसाइड ऑफ द सॉइल नोट। किस तरह से ये मैग्नेटाइज हो जाता है, तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन इफ आई लुक फ्रॉम दिस साइड, तो क्लॉकवाइज आती है, तो क्लॉकवाइज आती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास टाइप से बनता है। तो यस, तो इस तरह से हमारे पास क्या जाता है इसके अंदर, दिस इज ऑल्सो इंड्यूसिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी क्या कर रहा है, यहाँ पे इंड्यूस कर रहा है। तो इस केस में हम क्या कर लेते हैं, इसका जो डायरेक्शन मेरे पास बन रहा है अलोंग द एक्सिस बनेगा लाइक द सोलेनोइड के जो टर्न्स हैं, सोलेनोइड के टर्न मेरे पास या तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और इस डायरेक्शन में होगा, डिपेंड ऑन द करंट की डायरेक्शन, बिकॉज दिस इज 3 डायमेंशनल पिक्चर्स। तो अगर यहाँ से देखते हैं तो इफ आई लुक क्लॉकवाइज देख सकता है, क्लॉकवाइज मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वन ऑफ द डायरेक्शन कैन बी। तो इस तरह से मेरे पास क्या होगा, तो ड्यू टू द सरफेस करंट भी क्या होगा, सरफेस करंट की वजह से क्या हो जाता है, ये पीस मेरे पास क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, दिस बिकम ये मैग्नेट बन जाता है। एंड जब तक इस पर करंट पास होगा तब तक इसमें मैग्नेटिज्म बना रहेगा।
एंड दिस मैग्नेटिज्म आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ बी नॉट, इसके डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा या इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा. नाउ दैट मैग्नेटिज्म इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन. तो बी हम दिखा देते हैं. दिस magnetism of the metal, या metal is, तो bm हो गया मेरे पास. तो म्यू नॉट एंड दीज आर द नंबर ऑफ टर्न. ये मेरे पास अगर इस तरफ से करंट मेरे पास सरफेस करंट मिल रहा है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ हम ले लेते हैं. एंड आई एम मेरे पास हो गया मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट. तो ये हो गया म्यू नॉट एन आई एम. तो म्यू नॉट एन आई एम इज द मैग्नेटाइजिंग सरफेस करंट एंड इट्स यूनिट इज एज द सेम ऑफ टेस्ला हो गया और वेबर पर मीटर स्क्वायर. तो ये हो गया मेरे पास मैग्नेटिक इंडक्शन. तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट एंड प्लस दिस इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड. तो इस तरह से मेरे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड inside this magnetic material तो इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. तो ये मेरे पास वेक्टर बी नॉट प्लस मैग्नेटाइजिंग फील्ड मेरे पास आ गया. तो ये मेरे पास दोनों का वेक्टर सम होगा बिकॉज दे आर, या तो दे आर इन पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों हो सकता है. तो या तो रिजल्टेंट मेरे पास वीक हो सकता है या स्ट्रॉन्गर हो सकता है. बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस मैग्नेटिक मटेरियल और बी नॉट अगर सेम डायरेक्शन होगा तो स्ट्रेंथ मेरे पास स्ट्रांग हो जाएगा. तो इस तरह से हमने क्या करा, किसी मैग्नेटिक मटेरियल, हाउ ए मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड इनसाइड ए सॉलिनॉइड ने क्या किया, यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया. उसके मैग्नेटिक फील्ड पर हमने क्या कर दिया, एक मेटल कंडक्टर रख दिया. दिस मेटल कंडक्टर इज मैग्नेटाइज्ड बिकॉज ऑलरेडी इसके पास हमारे पास क्या थे, डाइपोल मोमेंट थे इसके अंदर हमारे पास. मोमेंट डाइपोल मोमेंट थे किसके, ड्यू टू द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से. तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस था. दिस करंट इज मेकिंग मैग्नेटिक मोमेंट. तो रिजल्टेंट मेरे पास एक सरफेस करंट क्रिएट हो जाता है. इस तरह से हमारे पास एनी मटेरियल्स वी कैन मैग्नेटाइज बाय कंसीडरिंग द current due to the revolving electron in the atom. Now its definition is total magnetic field inside the magnetic material is the sum of the external magnetizing field and the additional magnetic field which is produced magnetic field produced by the material, by the magnetic material known as magnetic induction. इसी को मैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं. So now the value becomes finally here. Magnetic induction B is equal to external magnetizing field plus induced magnetism. तो ये मेरे पास हो जाता है रिजल्टेंट.
एंड फाइनल वैल्यू मेरे पास इतना आ गया नाउ। तो अगर दिस पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इनसाइड ऑफ दिस सोलेनोइड, तो हमारे पास मैग्नेटिक इंडक्शन कितना आ जाता है, इट्स वैल्यूज Bm इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म इनसाइड ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल प्लस बी नॉट ले लेते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दैट इज ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज बी नॉट। तो दोनों की वैल्यू अगर हम रख लेते हैं तो यहाँ पे वी हैव द वैल्यू बिकम्स हियर Bm will be, already we know that B naught is equal to mu naught times H, and here Bm will be mu naught times N I m into, yeah, this is the value of m का वैल्यू ये मेरे पास आ जाता है। फाइनली दिस एक्सप्रेशन बिकम, यस, दोनों की वैल्यू अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट पर हम रख देंगे तो वी विल गेट द वैल्यू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू एम। तो हियर इफ आई टेक म्यू नॉट इज आउटसाइड ऑफ दिस वन, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाता है दिस वन। तो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो दिस द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन। इस तरह से हमने क्या करा, सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड्स पे, सोलेनोइड में जैसे करंट पास होता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस जनरेट होता है। इफ यू प्लेस एनी मैग्नेटिक मटेरियल, लाइक आई हैव प्लेस दिस मैग्नेटिक मटेरियल एज ए सिलेंड्रिकल फॉर्मेट, जैसे हम रखते हैं तो ये इसमें क्या हो जाता है, दिस बिकम्स मैग्नेटाइज्ड एंड नाउ जैसे हम टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इनसाइड ऑफ दिस कंडक्टर से बिकम्स, दोनों का वेक्टर सम हो गया सोलेनोइड का प्लस दिस मैग्नेटाइज्ड मटेरियल का जो मैग्नेटिक का वैल्यू है दैट इज Bm। दोनों को ऐड करके हमारे पास दिस वैल्यू बिकम Bm। तो इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाउ द मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटाइज, हाउ मच द मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज, दिस विल बी calculated by this terms m बराबर n times of Im। दिस इज द सरफेस इंटेंसिटी करंट।